तुम दोनों की एक ही जीएफ है? मीन नहीं मॉम, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका नाम जिमिन है और ये जिससे प्यार करता है उसका नाम टे है, तो दोनों का नाम मिक्स करके टेमिन बनता है। ओह, मैं तो डर ही गई थी। मॉम्स डैड्स, आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी तो आप उन दोनों से नहीं मिल पाओगे, अगली बार मिलवा देंगे हम। ओके, कोई बात नहीं बेटा। पता नहीं क्या हो गया था हमें, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे भी कुछ भी याद नहीं आ रहा डे, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है। क्या पता जेनी बिल्कुल सही कह रही हो, शायद हम लोगों ने कुछ गलत खा लिया हो। मुझे भी यही लगता है। छोड़ो, जो होना था वो हो गया। अब हमें रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हम अपने अपने वाले को कॉल करेंगे। हाँ, सही कहा। बॉस, बुरी खबर है, हौसा भी मारी गई। क्या? ये कौन है जो इतने शक्तिशाली है कि हौसा को भी मार डाला? बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ हमारे एक से एक जासूस मारे जा रहे हैं और हमें अभी तक फेरी प्रिंसेस का भी पता नहीं चल पा रहा, और वो कौन है उसका भी पता नहीं चल पा रहा। बस बहुत हुआ। अब तक हम उसे कमज़ोर समझ रहे थे, पर अब नहीं। अब जासूस वर्ग का सबसे बड़ा योद्धा जाएगा फेरी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए, और फेरी प्रिंसेस को ढूंढकर मेरे पास लाएगा। आपके कहने का मतलब क्या है बॉस? आप किसको बुलाने की बात कर रहे हैं? फेलिक्स। फेलिक्स? हाँ, उसके सामने तो बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं टिक पाता, तो वो जो कोई भी है वो कैसे टिक पाएगा? फेलिक्स को बुलाओ। ठीक है बॉस। हेलो जंगकुक, टे कहाँ हो तुम? और तुम्हें ये भी ज़रूरी नहीं लगा कि तुम मुझे कॉल कर दो? नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं है। तो कैसा है टे? दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं सो गई थी, सॉरी। अब ये बताओ कि तुम कैसे बीमार हुए? वो मुझे कुछ याद नहीं है, पर जैनी ने बोला था कि हम दोनों ने कुछ गलत खा लिया था, तो शायद इसलिए हम बेहोश हो गए थे। ठीक है, मेडिसिन ली? हाँ, ली ना। अच्छा, हम शाम को मिलें? मिलते हैं। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के लिए मॉम और डैड्स भी आए थे। हाँ, मॉम्स और डैड्स? शाम को बताता हूँ इसके बारे में। वैसे कहाँ मिलना है? जहाँ तुमको वहीं पर ही मिलेंगे। हाँ, ओके, तो ठीक है, गार्डन में मिलते हैं। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। शुका, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम एक बार भी ज़रूरी नहीं लगाना कि मुझे कुछ भी बताओ। नहीं शुका, ऐसा नहीं है। मैंने और टेने पता नहीं कुछ गलत खा लिया था, तो फिर हम बेहोश हो गए थे, और जब हमें होश आया तो हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और हम दोनों थक गए थे। जिमी, तुम जानती हो, जब बॉगम ने कहा कि तुम बीमार हो तो मैं कितना डर गया था। सॉरी शुका, पर हमें भी नहीं पता कि हमें क्या हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों को पता ही नहीं है कि इन दोनों को क्या हुआ था? ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा कि क्या गड़बड़ है। हेलो शुगा, कहाँ खो गए? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय, आई लव यू। बाय, आई लव यू टू। उसके बाद शुगा जंगू के पास जाता है। शुगा, क्या हुआ? जंगू, तुम्हें अजीब नहीं लगता? हाँ, टे और जिमी दोनों को कुछ याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन दोनों को कुछ भी याद नहीं है? क्या ये वो दोनों लड़कियाँ, हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, जीसू और जेनी, उन दोनों का क्या धरा हो सकता है?
हाँ सही कहा। वैसे भी वो हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, उन दोनों पर नज़र रखनी पड़ेगी। हाँ वो दोनों मुझे नॉर्मल लड़कियाँ नहीं लगती, मुझे भी। तभी वहाँ पर जीव आ जाता है। क्या हुआ, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहे हो। हमारे पास आपके लिए कुछ काम है। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम दोनों को ऐसे देखते लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। जिसु, मुझे लगता है कि ये जो मिस्टीरियस पर्सन है वो फिर से किसी को ज़रूर भेजेगा। हमारे पास हमारी पूरी शक्तियाँ भी नहीं हैं और हमें आने वाली मुसीबत का ठीक से सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अब वक्त आ गया है उसे बुलाने का। पर अगर हमने उसे बुलाया तो सबको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा कैसे? 200 साल से उसे किसी ने भी नहीं देखा। जब से वो हादसा हुआ है तब से वो गायब है। और अगर उसे पता चला कि फेरी वर्ल्ड और डेमो वर्ल्ड मुसीबत में है तो वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। वो सब तो ठीक है, पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमें उसे ढूंढने के लिए बहुत से खतरे झेलने होंगे। हम हर खतरा झेलने के लिए तैयार है, पर हम फेरी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होने दे सकते। उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, हमारा मकसद है। हम उन्हें किसी भी हाल में बचाना होगा। पर यूनी, मेरे और रोज़े के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि हम उस खतरे का सामना कर पाएंगे। अगर हम मर जाए तो हमें कोई गम नहीं होगा, पर अगर हम उस तक नहीं पहुंच पाए और यहाँ पर फेरी प्रिंसेस को कुछ भी हुआ तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। लिसा, रोज़े, तुम दोनों यहाँ रहकर टेमिंग को संभालोगी। जेनी, तुम आने वाले खतरे के लिए तैयार रहोगी और मैं उसे बुलाने जाऊँगी। नहीं जीसू, मैं तुम्हें ऐसे अकेले उस खतरे में नहीं जाने दे सकती। जेनी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जासूस वर्ग के बड़े से बड़ा युद्ध आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं आपके साथ आऊँगी जीसूनी। नहीं रोज़े, मैं रोज़े बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों जाओगे, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती जीसू। ओके, पर रोज़े तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी और हर हाल में खुद को प्रोटेक्ट करोगी। प्रॉमिस यूनी, अब चलिए। जैनी, रीसा, अपना ख्याल रखना और टेमिंग का भी। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना और टेमिंग की चिंता मत करना। मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She आपने मुझे कैसे याद किया? फेलिक्स, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी काम है। आप सिर्फ काम बोलिए, मैं आपका हर एक काम कर दूँगा। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर फेरी प्रिंसेस को ढूंढना होगा और उन्हें यहाँ पर मेरे पास लाना होगा। फेरी प्रिंसेस? पर वो तो, हाँ वो मेरे पास थी, पर मुझसे किसी ने चुरा लिया। आप चिंता मत कीजिए, फेरी प्रिंसेस को मैं हर हाल में वापस लाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। तुम्हें सावधान रहना होगा फेलिक्स। मतलब कि ये कि तुमसे पहले मैंने कई जासूसों को भेजा था, पर कोई भी नहीं बच पाया। किसी ने उन लोगों को मार दिया और यहाँ तक कि हौसा को भी किसी ने मार डाला। क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरी बहन को मार दिया? पता नहीं, इसलिए तुम्हें इस चीज़ का पता करना होगा कि वो कौन है और उसे ढूंढकर तुम्हें मारना होगा फेलिक्स। मैं अपने बहन के हत्यारों को ऐसी मौत दूंगा कि वो पूरा ब्रह्मांड दिखता रह जाएगा। फेलिक्स आज तक का सबसे बड़ा योद्धा है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अब बहुत जल्द ही मेरी प्यारी फेरी प्रिंसेस मेरे पास होगी। शुगा, आखिर आपको हुआ क्या है? मैं जब से आई हूँ तब से आपने मुझे ऐसे ही पकड़ के रखा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहे हो आप। मैं तुमसे ऐसे ही चिपक के रहना चाहता हूँ। जीवन, हाँ बोलिए। मुझे एक बात बोलो, एक बात। ये क्या था? तुमने ही तो बोला कि एक बात बोलो, तो मैंने बोल दिया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ओह, तो पूछिए ना। ये जिसू और शनी कब से तुम लोगों के साथ है?
जब से हम छोटे थे तब से हम सब साथ ही रह रहे थे, मैं, टे, जीसू, जेनी, रोजे, लिसा और बोगम। उसके बाद जब हम सब कॉलेज में गए तब हमें युनजुन, सुबिन और इनवू मिले। वो तीनों अलग अलग थे पर तीनों की एक ही प्रॉब्लम थी, उनके स्टेप पेरेंट्स। वो उन तीनों को बहुत ही ज़्यादा मारते थे, उन्हें डरा कर रखते थे और उन्हें खाना भी नहीं देते थे। और युनजुन को तो सारा दिन बस काम और काम ही करवाते थे। और जब हमें इस बात का पता चला तो हमने उन लोगों को उनके स्टेप पेरेंट्स से छुड़ाया और उन्हें भी हमारे साथ रख लिया और तब से हम सब साथ रहने लगे। ओह, तो क्या तुम्हें कभी भी जीसू और जेनी अजीब लगे? अजीब? अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वो सब ना मुझसे और टे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी भी हमें कुछ भी होना तो वो हमारे पास हमारी हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। और ख़ास करके जेनी और जीसू, वो तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। अगर हमें चोट लगे तो वो फटाक से हमें ठीक कर देती है और हमें चोट लगने भी नहीं देती। ओह, हमारे मॉम डैड नहीं है पर जेनी, जीसू और बोगम बिल्कुल मॉम डैड जैसे हैं और हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ओह ठीक है, नाउ किस मी। अच्छा, यस। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। जंगकुक, आप भी ना। मैं कुछ नहीं जानता कि तुम्हें ऐसे रहना होगा। उठो मत, जल्दी से आओ। हाँ ठीक है, तुम्हें मेरे पास ऐसे ही रहना होगा, समझी? पर मैं कहीं पर भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। अगर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ इस आदमी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। कैसा बॉयफ्रेंड मिला है मुझे। ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, अब ये नौटंकी बंद करो, मैं मजाक कर रहा था। अब छोड़ो ना। लो, छोड़ दिया। अच्छा तो मैं, हे टे, तुम यहाँ पे बहुत दिनों के बाद दिखी हो तुम। Oh my बोमपाल, I miss you so much. I miss you too. कैसी हो तुम मेरी ब्यूटी? हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा और तुम्हारे सामने हूँ। You know what? जिमिन यहाँ नहीं है, वरना वो तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। हाँ वैसे ये कौन है? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है ये? वो मेरा भाई है, राइट? अब आगे बोमपाल के साथ क्या होगा?